पूरा विकास के मुद्दे पे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ हमारे विकास काम, जैसे कि अप्पा तो हमारे नेता है, लेकिन उनकी जो हमारी हम जड़ें जो उनका काम कर रही है ना, वो काम ही बोल रहा है और वो काम ही बोलेगा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। आज पूरे क्षेत्र में क्षितिज दादा ठाकुर का दौरा हुआ, जिसमें फूलपाड़ा, सहकार नगर सहित सभी इलाकों में उन्होंने दौरा किया। और जब चुनाव प्रचार की यहाँ समाप्ति की ओर है, तो मेरे साथ में पूर्व नगर सेविका प्रतिमा पाटिल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। ये पहली बार 30 सालों में ऐसा लगता है कि कुछ टफ है, आप लोगों को ऐसा फीलिंग होता है? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि हमारा काम बोलता है। बहुजन विकास आघाड़ी में आघाड़ी ने जो 34 साल से काम किया है, लोगों के मन पे जो राज किया है, उसकी वजह से हमें कोई डर की वैसे संभावना ही नहीं है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, कुछ किया नहीं, सिर्फ जिस तरह से किरीट सोमैया आया, दहशतवाद बोला, आपके बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख के बारे में ही बोला है। इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखो, जैसे प्रचार करते हैं हम लोग, जैसे डोर टू डोर जाके, तो लोगों को कुछ ना कुछ बताने का अपने पास होना चाहिए। तो उनके पास वैसे कुछ है नहीं, तो वो हमारे ऊपर फिर गंदगी फेंकने का या फिर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ तो बोलना चाहिए ना उन लोगों को, तो इसीलिए उन्होंने वो पर्याय ढूंढा हुआ है। लेकिन हम तो अभी देखो, जैसे हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का जहाँ पे भी प्रचार हो रहा है, जैसे कि बोईसर इलाके में भी हो रहा है, वसई, विरार, लेकिन आप किसी को किसी के बारे में बोलते हुए नहीं सुनोगे। हम सिर्फ हमारे विकास कामों के बारे में सुनाते हैं और हमारे आने वाले कामों के बारे में ही सुनाते हैं। आप महिला हैं और जिस तरह से लाडली बहन योजना पूरे प्रदेश में एक अलग माहौल क्रिएट करके रखा है, आपको क्या लगता है ये गेम चेंजर जो प्लान इन्होंने योजना लाया था, इन चुनाव से ठीक पहले आया है? हर कोई समझता है कि ये चुनावी है ही, लेकिन फ्यूचर में कब तक चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या इसका असर आपके वसई विरार शहर क्षेत्र का ये जो 3 विधानसभा सीट है, आपके पक्ष पे कितना रहेगा इसका असर? हमारे जो जनता है वसई विरार की, वो पूरी सजग है और बुद्धिमान है। वो मन से और बुद्धि से, दोनों से काम करती है। तो वो 1500 रुपये लेकर भी मत चिट्ठी को ही देगी, इतना भी मैं आपको पूरा श्योर बताती हूँ। मतलब उल्टा हमारे आमदार, युवा आमदार जो अभी है अपने क्षितिज जी ठाकुर, उन्होंने तो हम लोगों को बोला कि ये योजना का लाभ सभी महिलाओं को देना चाहिए, करके दो। हम पूरे सब नगर सेविकाएं जो है, उनको सबको उन्होंने अदा किया कि आप वो जो ये जो स्कीम चल रही है, इसका लाभ सभी महिलाओं को मिलना चाहिए और वो आप उनको करा के दो। उसके लिए उत्पन्न का दाखला की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने तहसीलदार को बोल के रखा था कि किसी को भी आप रुकावट नहीं करोगे, जो भी आएगा हमारे क्षेत्र से उनको आप उत्पन्न का दाखला दे दीजिए। आप पूर्व नगर सेविका और महिला हैं, और शायद लगता है कि फूलपाड़ा क्षेत्र में आप लोग महिला ज़्यादा नगर सेविका है। प्रतिभा जी हो, प्रतिमा हो, आप हैं, माया जी हैं, ऐसे हमें सबसे बातचीत होती है। आप लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में महिला और बाल कल्याण के लिए क्या योजनाएं लाई थी? कुछ है आप लोग ने कुछ विकास, महिला विकास के लिए कुछ किया था? आपको शायद मालूम होगा, लेकिन मुंबई जो इतनी बड़ी महानगर पालिका है, इनका बजट कितना है वो तो आपको मालूम है। फिर भी उन लोगों का महिला बाल कल्याण का बजट जो है वो अपने से बहुत कम है, जो कि अपना 5 कोटी का बजट है। और हमारे नेता, हमारे लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए इतने सारे योजनाएं लाई कि अपने क्षेत्र में इतने सारे जो लोग हैं वो लाभार्थी बने और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला बाल कल्याण से किस तरह से लाभ हो, उस लिए अनेक उन्होंने योजनाएं लाई है। जैसे कि उसमें 60 वर्षीय निराधार जो लेडी होती है, उनको भी जैसे आप उनको महीने का अनुदान दिया जाता है, या फिर जिनको
बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो वो भी उनको भी निराधार में जमा पकड़ते हैं और उनको भी अनुदान दिया जाता है। फिर मतिमंद है, गतिमंद है, उनको अनुदान दिया जाता है। फिर जो निराधार महिला है उसके बच्चों के शादी के लिए भी 25,000 का उनको अनुदान मिलता है। और फिर जो निराधार महिला है उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी साल भर में उनको आप अनुदान देते हैं। फिर जैसे कैंसर ग्रस्त है उसके लिए भी अनुदान मिलता है। अपना डायलिसिस है उसके लिए भी महीने में 2 बार फ्री अपना डायलिसिस होता है। फिर आप देखोगे कि जो जिसके पति जो बिस्तर पे है वो कुछ कर नहीं पाते, वो महिला को भी अनुदान दिया जाता है। इतनी सारी बहुत योजनाएं हमारे नेता उन्होंने, और उनके साथ में उनके जो उनके साथी है जैसे कि नारायण मानकर जी है, उमेश नाइक सर जी, अजू पाटिल है, और फिर उमेश नाइक और ये सब जो सारे नेता, हाँ, भारती देशमुख मैडम जो हमारी पहली माजी महिला बाल कल्याण की सभापति रह चुकी है, और अभी जो है माया चौधरी मैडम, उनके दिमाग से बहुत सारी योजना बाहर आई है और वो सब योजना हम लोग कार्यरत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो कैसा रहेगा ये बार का चुनाव, कितना टफ रहेगा, कितना लोगों के लिए हम लोगों ने, मैं बोलती हूँ ना, बहुत सारा काम किया है। जैसे कि पानी की समस्या, मेन तो पानी की समस्या जो अपने विरार में बिल्कुल पहले हाहाकार मची रही थी। मैंने लगभग 25 वीडियो बनाया था पानी के मुद्दे पे, लेकिन अब जा करके पानी का तो माहौल बहुत अच्छा कहा जाएगा। मतलब 1 MLD जहाँ पे पानी आता था वो वहाँ पे अभी अपने यहाँ 180-150 MLD पानी आ रहा है। अपना धैर्य जैसा जो धरण है वो अपने खुद के मालकी का धरण आपने लिया हुआ है। फिर अगले 25 साल तक पानी की पूरी सुविधा उन्होंने करके रखी, क्योंकि विरार एक जंक्शन है और विरार में बहुत सारे मुंबई के, गुजरात के पब्लिक आते हैं। हाईएस्ट ग्रोथ रेट है यहाँ का रेसिडेंशियल के मामले में पूरे एशिया महादेश की बात है। हाँ, तो उसके लिए आगे की सोच भी उन्होंने करके रखी है कि किस तरह से ये पानी आगे तक जनता को पूरा पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने विलासराव देशमुख जी जब अपने मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनके पास अपने वोट की मांग की थी, तो उनको मंत्री पद देने का कबूल किया था। लेकिन अप्पा ने मंत्री पद नहीं लेते हुए उन्होंने सूर्या प्रकल्प का जो पानी की योजना है उसके लिए 135 कोटी उन्होंने मांगे। उन्होंने बोला मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, तो मेरे गांव के लिए, मेरे तालुका के लिए मुझे पानी चाहिए। और ये जो चुनावी अखाड़ा अभी लड़ाई जो चल रही है, ये पूरी तरह से आप लोग विकास के मुद्दे पे? यस, पूरा विकास के मुद्दे पे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ हमारे विकास कामों, जैसे कि अप्पा तो हमारे नेता है, लेकिन उनके जो हम जो जड़े हैं, उनकी जो नगर सेवक है और कार्यकर्ता, हम उनकी जड़े है। वो तो हमारे 26 नगर सेवक ही जड़ है उनका, वो तो वृक्ष है हमारे, और हम उनकी जड़े है। तो हम जड़े जो उनका काम कर रही है ना, वो काम ही बोल रहा है और वो काम ही बोलेगा 20 तारीख को। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में प्रतिमा पाटिल जी, जिन्होंने सिर्फ विकास की बात की, सिर्फ मुद्दों की बात की, और वो वोट भी मांगते हैं तो सिर्फ मुद्दों पे, और पक्ष भी उनका सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। बस इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।